नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका दूसरा जन्म होता है। यह जन्म और मृत्यु का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी श्री भगवान कृष्ण ने बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य एक कपड़े को बदलकर दूसरे कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को नया जीवन मिलता है या फिर भूत योनि? यह कैसे तय होता है उसका अगला जन्म आज हम इस वीडियो के द्वारा यही बताएंगे। दोस्तों, जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के आधार पर ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर ही उसका अगला जन्म यानी 84,000 योनियों में से किस योनि में होता है, यह तय करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, तो वह हर समय भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन वह जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है और संसार की मोह माया में फंसकर रह जाता है और भगवान के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। संसार में मनुष्य योनि को ही सबसे उत्तम योनि माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह के कर्मों से किस तरह का जन्म होता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ से उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं। इसके बाद उसे विभिन्न जन्म मिलते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर किसी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, फिर सियार, फिर गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों के बाद वह बुगले का जन्म लेता है। फिर उसे समाप्त करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कोंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। यही नहीं, वह इस जन्म को अगले 10 वर्षों तक भोगता है और फिर उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं तो आपको भुगतान भी अगले जन्म में ही करना होगा। जो लोग स्वर्ण की चोरी करते हैं यानी कि सोने की चोरी करते हैं, उनको अगले जन्म में कीड़े की योनि मिलती है। जो व्यक्ति चांदी की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है वह तोता बन के जन्म लेता है। और यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयानक मिलती है। जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे के बाद वह मृग योनि को प्राप्त करता है, किंतु इससे भी रोचक बात यह है कि उसकी खुद की हत्या भी शस्त्र से ही होती है। जो व्यक्ति देवी देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मर जाता है उस व्यक्ति को 100 वर्ष तक कौवे की योनि में ही रहना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को भोजन अवश्य कराएं ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाएं। और यदि यह नहीं किया जाए तो अगला जन्म कौवे के रूप में ही मिलता है। इसके बाद गरुड़ पुराण में भूत योनि के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसके बाद उसे कई बार भूत योनि में जाना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के अनुसार भगवान विष्णु पक्ष प्रेतों के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने पुरखों की जमीन जायदाद को नष्ट कर देता है अथवा किसी की जमीन धोखे से हड़प लेता है वह लोग निश्चित रूप से ही प्रेत योनि में भटकते हैं। साथ ही साथ कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी जिंदगी से हार कर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में भटकते हैं। वहीं अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को भी प्रेत योनि में ही रहना होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो
इस जन्म में अच्छे कर्म ही करें ताकि आपको भगवान का आसान अध्ययन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा को नया जीवन मिलता है या फिर भूत योनि किन कर्मों के कारण मिलती है। धन्यवाद।